झारखंड सरकार के करीब 3 साल पूरे होने के बाद समन्वय समिति यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस के साथ ही राजद को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजद कोटे के एकमात्र विधायक मंत्री सत्यानंद भोक्ता को इसमें जगह दी गई है, लेकिन पार्टी की ओर से इस बात को लेकर कहीं न कहीं नाराजगी नजर आती है कि इस विषय को लेकर पार्टी के स्तर पर कोई राय मशवरा नहीं किया गया। मात्र कैबिनेट मंत्री के तौर पर सत्यानंद भोक्ता के नाम को नॉमिनेट कर दिया गया। इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजद झारखंड के वरिष्ठ नेता राजेश यादव जी। अभी जो लाख जतन के बाद एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ, जिसमें राजद की ओर से एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको जगह दी गई है। क्या पार्टी के स्तर पर कोई संपर्क किया गया? पार्टी के स्तर पर इस विषय पर बातचीत कुछ की गई? देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया गया, उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से उसमें राष्ट्रीय जनता दल को नज़रअंदाज किया गया, हमको लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बात नहीं किया गया, राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात नहीं किया गया, और हम लोगों का झारखंड के भी अंदर बात नहीं हुआ। अचानक कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया, और बनाया, हम उसका स्वागत करते हैं, बनना चाहिए था। लेकिन यदि महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल को आप शामिल मानते हैं तो हर निर्णय में राष्ट्रीय जनता दल का शामिल होना चाहिए, करना चाहिए। अभी यहाँ चुनाव हो रहा है, उपचुनाव। राष्ट्रीय जनता दल में विधायक नहीं है, हमारा एक ही विधायक है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के यहाँ वोट है, राष्ट्रीय जनता दल के मानने वाले लोग हैं। तो नज़रअंदाज किया गया तो दिक्कत तो हो सकता है आने वाले दिन में। ये जो नजरअंदाज की बात कर रहे हैं, तो ये क्या आपके पार्टी के स्तर पर गलती नहीं हुई है? अगर पार्टी के जो आपके नेतृत्व करते हैं झारखंड में, उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं उठाई गई, कोई बात नहीं रखी गई, मुखरता के साथ अपना पक्ष नहीं रखा गया? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी के जो नेतृत्व करता है उनको इसमें लोगों की, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ध्यान रखना होगा। लेकिन हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं गलती है, संगठन में भी गलती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव जी अभी हैं, हमारे नेता हैं, वहाँ प्रतिपक्ष नेता और राजद के नेता हैं। दुर्भाग्य है कि जिसको बना देते हैं, यहाँ जिम्मेवारी दिए हैं, वो लोग को लगता है कि हम ही लालू यादव बन गए। वैसे लोगों को लगता है कि हम ही सारी चीज़ें हैं, और अपने क्षेत्र छोड़कर दूसरे जगह जाते ही नहीं। संगठन में तो कमजोरी है, और जो वर्षों से 40 साल से 42 साल से लालू प्रसाद, आदरणीय लालू जी के साथ लगे हुए लोग हैं, उनको नज़रअंदाज करके चला जा रहा है, जो आने वाले दिन में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है पार्टी के लिए भी। ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता को जगह दी गई है, इस नाम से आपत्ति है या संख्या बल, यानी कि एक से ज्यादा आपको हक मिलता है कि एक से ज्यादा सदस्य आपके होते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी में? नहीं, अगला बार भी विश्वस्तरीय का जो कमेटी का गठन हो रहा था, तो उसमें भी कहा कि सिर्फ चतरा से राजद जीता है, इसलिए चतरा जिला में ही राजद का प्रतिनिधि मिलेगा। लेकिन ये भी गलत है, हम चतरा से जीते हैं, चतरा एक ही विधायक मेरा जीता है, लेकिन जेएमएम और कांग्रेस को अपने गिरबान में झांक कर रखना चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल के बल पर, राष्ट्रीय जनता दल के वोट से आप कितने सीट जीते हैं। ये उनको भाजपा और जेएमएम को गिरबान में झांकना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल का है यहाँ पिछड़ा बहुल राज्य है, जिस राज्य में 45-52% से ऊपर वोट पिछड़ा वर्ग का हो, वहाँ पिछड़ा वर्ग के नेतृत्व करने वाले पार्टी को नजरअंदाज करना आने वाले दिन में महंगा साबित हो सकता है। इस बात से नाराजगी नहीं है, मतलब कि सत्यानंद भोक्ता जो कि उनको जगह मिली है, तो ये मतलब दिक्कत की बात है, या एक से ज्यादा लोगों को जगह मिलता, उससे ज्यादा प्रतिनिधित्व पार्टी को मिलता? आप बोल रहे हैं कि एक विधायक को मिला टिकट, मंत्री हैं उनको दिया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें कई ऐसे भी बने हैं जो न विधायक है, पार्टी के नेता अपने अपने नेता हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल को मिलना चाहिए था, हमसे भी अभी लेना चाहिए था। राजेश ठाकुर जी को मिला तो राजद को भी मिलना चाहिए था, विनोद पांडे जी को मिला तो राजद को मिलना चाहिए था, जोगेंद्र महतो को मिला तो राजद को भी मिलना चाहिए था, और लोग हैं। तो पार्टी के फोरम में क्या इस विषय पर आप लोग चर्चा करेंगे? आने दिनों में गठबंधन किस तरह से चले, कैसे आपको अपना हक और अधिकार मिले? गठबंधन को हम लोग चलने देंगे, गठबंधन चलेगा, और हेमंत सोरेन जी 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे।
भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र जो चल रहा है वो षड्यंत्र को हम नाकाम कर देंगे, राष्ट्रीय जनता दल करेगा। जो हक और अधिकार राजद को गठबंधन के तौर पर मिलना चाहिए वो मिले, उसके लिए क्या कुछ पार्टी के स्तर पर करेंगे? या हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग बात करेंगे और तेजस्वी जी से बात करेंगे, लेकिन यहाँ के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं पार्टी को, जिनको जिम्मेदारी मिला है, उन लोगों से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि वो लोग कुछ करते ही नहीं पार्टी के लिए, संगठन के लिए। खाली आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आ रहे हैं तो सब लोग भीड़ लगा देंगे, लेकिन उनके जाने के बाद, तेजस्वी यादव जी के जाने के बाद यहाँ का नेतृत्व करने वाला क्या करते हैं, ये भी इस बार बात उठेगा राष्ट्रीय पार्टी के पास। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित हो गई, अब आपको लगता है कि सरकार के अंदर जो भी कमियां रही हैं वो दूर हो जाएंगी और गठबंधन दलों के अंदर जो बातें उठती थी वो उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी? सरकार में कोई कमियां थी ही नहीं रही, कभी रही नहीं है। हेमंत सोरेन, हम लोग को मानना है कि झारखंड राज्य बनने के बाद हेमंत सोरेन झारखंड की जनता की भावनाओं के मुख्यमंत्री है, जनता के आकांक्षाओं के मुख्यमंत्री है। यहाँ की ये जो भावना था झारखंड राज्य का, उसके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह करते रहते हैं। कांग्रेस पार्टी दूसरे पर आरोप लगाता है, तो उनको भी देखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी देखना चाहिए कि हम सरकार के में रह करके, सरकार के अभी जो राज्यसभा का टिकट था, राज्यसभा का एक ही उम्मीदवार जाता, कोई विधायक ने क्यों नहीं नॉमिनेशन में भाग लिया। तो ये सारी बात है। यही मेरा कहना है ना, यही जो कमियां हैं कि राज्यसभा का नॉमिनेशन होता है उसमें आपको कोई निमंत्रण आमंत्रण नहीं मिलता है, तो यही कमियां जो हैं, जो एक संप्रेषण का जो गैप है वो खत्म हो जाएगा। आखिरी सवाल ये है, राज्यसभा के चुनाव में मेंबर प्रस्तावक तो जो विधायक हैं वही बनते हैं, तो हमारे माननीय मंत्री हैं उनको बुलाया गया, हम उसका स्वागत करते हैं, बुलाया गया, उसमें नहीं बात है। लेकिन कांग्रेस के विधायक क्यों रूठे हुए थे? टिकट तो एक ही को मिलना था। और हेमंत सोरेन जी ने बहुत अच्छा काम किया कि झारखंड की जनता की भावनाओं को देखते हुए, झारखंड के लोगों की भावनाओं को देखते हुए महुआ मांझी जी को उम्मीदवार बनाया। आखिरी सवाल, क्या कोऑर्डिनेशन कमेटी में और सदस्यों को बढ़ाने की जरूरत है? आपकी तरफ से और कोई नाम प्रस्तावित हो सकता है? देखिए, हम लोग बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में। अभी चूंकि मांडर विधानसभा का उपचुनाव है और मांडर विधानसभा का उपचुनाव में राजद को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को। आप लोग चाहते थे क्या वहाँ टिकट? आप लोग दावेदार थे क्या? दावेदार नहीं है, हम वोटर है, मेरा वोटर है, वहाँ वोट है। अब हमको नजरअंदाज करके चलिएगा तो दिक्कत तो होगा। बहरहाल आपने सुना, ये थे राजेश यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन होना एक स्वागत योग्य कदम है, इसका वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें जो तमाम दलों की जो हिस्सेदारी बनती है उस हिस्सेदारी में कटौती नहीं होनी चाहिए। इन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद तक ले जाया जाएगा और कहीं न कहीं जो राजद का जो हक बनता है वो हक कहीं ना कहीं झारखंड गठबंधन दल के अंदर उसे मिलना चाहिए, वो पार्टी हर हाल में लेने की कोशिश करेगी। साथ ही इन्होंने इस बात का भी आश्वासन दिया है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का जो बचा हुआ कार्यकाल है वो हर हाल में पूरा किया जाएगा, जो षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं वो कामयाब नहीं होंगे। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।